यूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार विपक्ष पर हमलावर किसी न किसी रूप में होते देखे गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी में सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं को लेकर एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर एक बार फिर हमला क्यों किया। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में जनता के पैसे के खर्च किए जाने की बात और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए भाजपा सरकार की किस बात की तारीफ योगी ने जमकर की, और इस बार योगी के निशाने पर कांग्रेस क्यों आ गई, और समाजवादी पार्टी और बसपा के कार्यकाल में लूट की छूट का कौन सा जुमला योगी आदित्यनाथ ने बोला जिसको लेकर विपक्षी दल अब तिलमिला गए हैं। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल आम तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच साझा करते हैं और उस मंच से विपक्षी दलों की नींद तक उड़ा देते हैं, लेकिन इस बार सामाजिक संगठन और स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी दलों की अस्थिर सरकारों ने माफियाओं की मदद से सत्ता पर काबिज होने का रास्ता चुना। इसके लिए हर जिले में एक माफिया को लूट की छूट दे दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि उन जिलों में राज्य द्वारा पाले गए माफिया और गुंडों पर कानून लागू नहीं होता था। यूपी में साल 2017 के बाद से बीजेपी की राजनीतिक स्थिरता वाली सरकार बनी तो प्रदेश दंगा और माफिया मुक्त हो गया। सीएम ने आगे कहा कि राजनीतिक स्थिरता, विकास और कानून व्यवस्था की पहली ही शर्त है। इस कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के सीनियर नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी कहा कि साल 1967 के बाद प्रदेशों की गैर बीजेपी सरकारें भंग की गईं, राष्ट्रपति शासन लगा और कांग्रेस की केंद्र सरकार ने राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा किया। साल 1980 के दशक में भी एक देश एक चुनाव का मुद्दा उठा था, लेकिन आगे नहीं बढ़ सका। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जताई कि साल 2034 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़े पैमाने पर जन जागरण की बेहद जरूरत है। राजनीतिक स्थिरता के लिए इसे जरूरी बताते हुए उन्होंने कहा कि बार बार होने वाले चुनाव से देश पर 3.5 से 4.5 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है, जो आखिरकार जनता का ही पैसा है, और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आम जनता के पैसों को देश के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए लगा रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित मंच पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स ने जहां एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर विपक्ष के गुंडा राज और वन नेशन वन इलेक्शन को अब तक लागू न किए जाने के पीछे विपक्षी दलों के मंसूबे सरीखे तमाम तथ्य रखकर विपक्षी दलों पर सीधा निशाना भी साधा है।